ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटे ना। ठीक है, ये हमने टॉपिक लिया है एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। आई थिंक ये 6th या 7th एपिसोड है इस सीरीज़ का। 2 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर रीडिंग की थी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। दोनों लव मैसेजेस हैं एंड एक है टैरो। सो ये हमारे लिए काफ़ी सही हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं क्लिंजिंग। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कौन ये कह रहा है किसके लिए और इससे हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो हाँ, हियर वी गो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ आ गया, फिर ये आ गया 6th, ये 7th, ये 8 और 9। ठीक है, तो 9 मैसेजेस हमें मिले हैं फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस। चलो देखते हैं कि कार्ड्स में पहले चेक करता हूँ सभी स्ट्रेट है क्या। यस, चलो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे पीछे करता हूँ। यस, नाउ देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज लियो सैज। ओके, दैट्स द कार्ड ओवर हियर एंड ये है पैशन प्लस वेटिंग का कार्ड। क्यों? ओके, आई थिंक ये पर्सन लगातार आपके कांटेक्ट में है और आपकी सराहना करता है। यू नो, आपकी ब्यूटी हो, आपके अंदाज हो, आपके बात करने के तरीके हो, आपके बाल बिखारने का कोई तरीके हो, व्हाटएवर इट कुड बी, इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है एंड छोटी छोटी जो बातें होती है, फॉर एग्जांपल जब आप इनके बाइक पे बैठते हैं या फिर जब आप इनसे हाय हेलो करते हैं, आई लव यू कहते हैं या फिर लिटिल बिट किस एंड हग्स एंड किसेस, तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए कि पैशन तो बहुत सारी है लेकिन मिस इसलिए करते हैं कि जितना ज़्यादा वो चाहते हैं आपके साथ समय स्पेंड करना, उतना उनको मिलता नहीं है। तो वो बात यहाँ पे आ रही है। बेबी बहुत चाहते हैं आपको और चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं या फिर और ज़्यादा समय मिले आप दोनों को, लेकिन इस समय मिल नहीं रहा है और आप कहते हो कि भाई अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम या फिर हम जल्द ही बात करेंगे, जल्द ही मिलेंगे। शायद अगर आपने पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने से अगर अपनी बातचीत कम कर दिया, फिर मिल नहीं पा रहे हो, तो ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है आपको और इसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो काफ़ी मिस करता हूँ आपको, मैं काफ़ी प्यार करता हूँ आपको, आप क्यों नहीं जवाब देते। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रही है। सेकंड कार्ड हुआ 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनकी जो फीलिंग हमें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, आपके सिवा इनको फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है, तो ये आपको ही काफ़ी मिस कर रहे हैं। ठीक है, यू आर द वन हु इज़ इन देयर माइंड एंड हार्ट एज वेल। और वो बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने को। तो ये पर्सन की जो फीलिंग्स है वो कुछ ऐसी है कि ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है। विदाउट यू ये पर्सन मतलब रह नहीं पा रहा है। ठीक है, दैट इज़ हैपनिंग। मे बी ये आपको काफ़ी मिस कर रहा है, सराह रहा है आपको और वो मोमेंट्स याद कर रहा है जब आप दोनों साथ में थे। ठीक है, अभी इस वक्त अगर आप इसका साथ नहीं दे रहे हो या अगर अकेला पड़ गया है तो इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरे हिसाब से ये अकेला पढ़ के आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा है या फिर व्हाट्सअप कर रहा है और अगर आपने वो ऑप्शन बंद करके रखा है तो शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आपको एग्जैक्टली क्या भेज रहे हैं। इनको उनके फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही इनको कोई भी पर्सन अभी फ़िलहाल इस स्टेज में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान में देनी होगी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई ये कार्ड आ गया, हार्ट ब्रेकिंग कार्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो चुका है, हार्ट ब्रेक हो चुका है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी की या तो शादी हो चुकी है या तो मंगनी हो चुकी है या फिर किसी ने बात करना बंद कर दिया है। वही सेंस मुझे मिल रहा था फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड कि कुछ ना कुछ तो गलत है कि कोई मतलब बहुत याद कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति या तो याद करने के बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है या तो उसको पता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। हर वक्त कोई नई रीडिंग आती है तो यहाँ पे इस रीडिंग में आई थिंक ये काफ़ी मिस कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि शायद वो रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये किसी वीडियो के प्यार में हो या फिर किसी ऐसे के प्यार में हो जो शायद इनसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ या अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन लगातार इसी सोच में है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जो भी अभी हालत है, आप कमिटेड हो नहीं हो, क्या आप इनसे जुड़ सकते हैं और आपसे जुड़ना क्या इनके लिए सही होगा। देखो, हर व्यक्ति जो है
वो ऐसा सोच ज़रूर सकता है, लेकिन फिर आता है क्वेश्चन मन का कि हमारा मन क्या कहता है, ठीक है। फिर चाहे हमें लगे कि ये गलत है या सही है, लेकिन मन को तो शांत करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड वो है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस। दिमाग में जो ख्यालात गूंजते वो यही हैं कि भाई आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, आई वांट टू बी देयर विथ मैरिज, आपको आपके साथ वो शादी तक जाना चाहते हैं, ठीक है। देयर कुड बी समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग अबाउट इट, शायद कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल वट एवर इट कुड बी गोइंग ऑन लाइकवाइज। लेकिन द हायरोफेंट का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन हैविंग कम्युनिकेशन विथ यू। आपसे बात करना, आपको बार बार देखना, आपकी हेल्प करना, ये उनकी अभी पहली प्रायोरिटी है। और इसी के लिए मे बी अगर उनको पता चल गया कि आप कहाँ पे हो, वहाँ पे आके आपकी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि बात है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से आने की परमिशन दोगे या फिर ये आपकी ज़िंदगी में कभी थे या थे ही नहीं, ये आपका अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ wands, आफ्टर 3 ऑफ sword वी गॉट 3 ऑफ wands, एरीज लियो सैज। ये इनके लिए चिंता का विषय है कि सच में आप इनके बारे में सोचते भी हो या नहीं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में प्यार की निगाहों से देखता है, वही दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त की निगाह से देखता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कोशिश कर रहा है कि कब आपसे जुड़े और आपको हकीकत बयां करें, और शायद आप क्या कहना है कि हकीकत अब वो नहीं रही जो इन्होंने सोचा था। मे बी आप अभी किसी और के साथ, शायद वो एक शुरुआत हो सकती है कि आपको कोई एक नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गई है, बिकॉज ऑफ दैट अब आप इनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि आपके अच्छे दोस्त बने थे। तो डेविल का मतलब यही है, कहीं ना कहीं लेट गो करने में इनको डिफ़िकल्टी आ रही है। डेविल के यहाँ पे हमें ईगो से कनेक्शन मिलता है, कैप्रिकॉर्न का साइन ही है ईगो, या फिर अपने पास को जुदा न करना, अपने पास को होल्ड ऑन करना, यही सच्चाई है, ये ध्यान में रखना। मतलब जैसे कि कि कोई व्यक्ति जब कोमा में गया है तो उसके बाद जब वो लौट के आता है तो उतने टाइम में जो पीरियड गया है वो ध्यान में नहीं लेता, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है इस बात को अनदेखा कर रहा है। डेविल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे इनका ईगो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, ठीक है। इनके हिसाब से भैया आपने बात की तो अभी आपके साथ की इनकी सख्त ज़रूरत है, हालांकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए बार बार आपकी तरफ रिवर्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हुए थे एम्परर एरीज। यहाँ पे इनका ईगो हम साफ देख सकते हैं, ये चाहता है कि भाई मुझे आपसे जुड़ना ही है और चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। इनका ईगो यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि ये आपसे किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ ये उनका एक जुनून है जो यहाँ पे हमें दिख सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक किसी के साथ मिलके कोई प्लान बना के कि आप कहाँ पे हो या फिर आपका लेटेस्ट पता क्या है वो शायद पता करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई फ्रेंड हो उससे हेल्प मांग सकते हैं। फिलहाल शायद उनकी इतनी ही प्रायोरिटी है कि आपसे मिले और आपसे बातें करें और जाने कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। लास्ट कार्ड है 7 ऑफ wands, एरीज लियो सैज। मेरे हिसाब से अगर आप इनसे मिलना नहीं चाहते तो आपके जितने भी दोस्त या फिर जो भी रास्ते बचे हुए हैं वो रास्ते ये खोज नहीं पाएंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स को उनकी बोलती वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपके फ्रेंड्स जो है वो इनसे शायद बात करना बना कर देंगे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो, और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो पहले देखते हैं लव मैसेजेस एंड हियर वी गो। चलो ये आ गया पहला मैसेज, हमें बस 2-4 की रीडिंग लेनी है, एक और कार्ड लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आ गई है हमें, ठीक है। देखो पहला जो मैसेज है वो है यू शेयर योर स्ट्रेंथ विथ मी व्हेन आई एम वीक। यही बात है, जब ये वीक थे तब आपने इनकी बहुत हेल्प की थी और इसी कारण से अब ये चाहते हैं कि ये कभी वीक ना हो जाए। यहाँ पे इनका ईगो आड़े आ रहा है। सेकंड कार्ड है आई लव द वे आई कैंट इमेजिन अ डे विदाउट यू इन माई लाइफ, ठीक है। आपके बिना इनका हर पल हर दिन अधूरा है और इसी के कारण आपको कह रहे हैं कि भाई आपके सिवा इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आई लव यू बिकॉज यू आर विलिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है। एक पल था जब शायद आप इनके बारे में जानने में उत्सुक थे, लेकिन क्या अभी भी वो पल है? अगर है तो भाई आप दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। अब हमेशा अच्छी चीज़ चुनते हो या फिर हमेशा ब्राइट, मतलब यहाँ से इस बात से कुछ अच्छा ही निकलेगा वो देखते हो, तो ये एक बात है। तो क्या अभी भी आप इस पर्सन की अच्छाई देखते हो या फिर नहीं, ये आपके लिए सवाल है। आई लव द वे आई कैंट इमेजिन अ डे विदाउट यू इन माई लाइफ, ठीक है। ये आपके सिवा ज़िंदगी में कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो बात यहाँ पे आ गई है जो आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। चीटे ने ओके उसको दूध अभी दिया था मैंने। चलो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज आई नो आई कैन बी माई सेल्फ विथ यू।
ये आपके साथ होते हैं तब ये खुद की एक अलौकिक अनोखी ज़िंदगी जीते हैं जो कि बाकियों के सामने उजागर नहीं करते। हम सबका एक मी टाइम होता है, तो ये जो मी टाइम है वो सिर्फ आपके सामने ही प्रकट करते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव द वे आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर व्हेन आई नीड यू टू बी। जब भी इनको आपकी ज़रूरत थी आप थे, लेकिन अब ये सवाल है क्या अब आप होंगे जब इनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ईगो आता है और ईगो आता ही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब आप इनको अपने ज़िंदगी में दोबारा से आने दोगे या नहीं, वो सवाल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, अब देखते हैं रीडिंग क्या आ गई है। ठीक है, आई डोंट नो वॉट आई वुड बी विदाउट यू। आपके सिवा इनकी ज़िंदगी कैसी होगी ये समझ नहीं सकते। आई थिंक ये स्टक है ज़िंदगी में, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पीछे जा सकते हैं, ना ही किसी और के बारे में ये सोच सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। ठीक है, मतलब कि भाई ट्रू लव क्या है, जैसे कि टाइट हग आफ्टर फाइट, फाइट के बाद एक प्यार भरी जो मुस्कान होती है वो इनको लगता है कि भाई आपके साथ ही उन्हें मिलती है। तो आई थिंक आप काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हालांकि इनकी जो फीलिंग है आपकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्शन की है और आपकी सिर्फ एक दोस्त की है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है वो है यू आर माई लव, ये आपको ही अपना प्यार मानते हैं। फिर जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस इज़ व्हेन यू आर राइट बिसाइड मी। जब आप इनके साथ होते हो तो ये प्यार को फील करते हैं, तो प्यार को फील करने के लिए भी इनको आपकी ज़रूरत है। यू आर माई मेन स्क्वीज़, आप हो तो ही इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग ये देख पाते हैं, वरना इनकी ज़िंदगी निराशा से ही भरी हुई होती है। लव इज़ बीइंग स्टक ऑन यू, जैसे मैंने कहा स्टक हो चुके हैं, आपके साथ ही अटकना यही इनकी प्रायोरिटी है। जैसे कि मान लो ट्रैफिक जैम में आप कहीं पे अटके हुए, वही वो फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक ट्रैफिक जैम में अटके हुए हो। हालांकि क्वेश्चन तब आता है कि ऐसी इनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग है कि मानो आप गाड़ी में बैठ के कहीं दूर जा रहे हो जहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। एंड जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे वो है लव यू फॉर एवर, ये आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।